हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की OTR के बारे में। इसमें फ्रेंड आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा उत्तर प्रदेश की आपकी SSC में, ठीक है, जिसमें आपकी जो वैकेंसियां निकलती है उसमें आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, आपको जो इनको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट को एक बार, जिससे आपकी जो UPSC में आयोग द्वारा वैकेंसी निकाली जाएंगी, इसमें बार बार आपको अपनी डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन को बार बार फिल करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी के अनुसार वहाँ पे आपको आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये निःशुल्क है। इसके लिए आप आवेदन किस तरीके से करते हैं, इसकी नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां, नोटिफिकेशन, वीडियो, इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पूरी जानकारियां बताते रहता हूं। तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, बात करते हैं हमारे OTR के बारे में, जो कि UPSSC की आपकी OTR के बारे में है। हम इसके आप देख सकते हैं, हम नोटिफिकेशन पर हैं। यहाँ पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR है, ठीक है। 26 मार्च आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक बार यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है, ठीक है। इस सुविधा में प्रारंभ होने के बाद आपके आयोग में भविष्य में निकाले गई वैकेंसियों को आपके अलग अलग परीक्षाओं के हेतु आपको मूलभूत अपनी सूचनाओं तथा विवरण को बार बार भरे जाने की सुविधा से अपलोड किए जाने की सुविधा आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आपकी शैक्षिक आपकी जो डिटेल है उनको बार बार भरने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। वन टाइम आपको अपनी डिटेल भरनी है, जिससे आपकी कोई वैकेंसी आएगी वहां पे अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी जो वैकेंसी के आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने भरा है, ठीक है, उनके डिटेल के साथ आपके आवेदन के लिए आप सूटेबल है तो वहां पे आपको एक बार ही में ही वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इनको बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा। तो उसी के लिए थोड़ी सा नोटिफिकेशन की डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं, तो एक बार पढ़कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आयोग द्वारा भविष्य में आपके विज्ञापन हेतु आयोजित किए जाने वाली प्रारंभिक और मुख्य आपकी एग्जामिनेशन परीक्षा की प्रतिभा करने के लिए उसके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं प्रारंभिक और यहाँ पे आपकी जो मुख्य परीक्षा होंगी उनके लिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पे उसके लिए कोई फीस नहीं देखनी है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार पंजीकरण होने के बाद यहाँ पर किसी भी आयोग द्वारा आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को बार बार डिटेल भरनी नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि मैं ऊपर भी बता चुका, आपको एक बार डिटेल भरने के बाद आपकी जो की गई फील्ड डिटेल है उन्हीं से ही आपको आगे प्रोसीजर स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, उस आयोग द्वारा निकाली गई वैकेंसी की आपको जो परीक्षा की फीस है, निर्धारित फीस को जमा कराना होगा। अभ्यर्थी को अन्य समस्त विवरण एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है उसी के अनुसार यहाँ पे आपका सेल्फ आप देख सकते हैं प्रदर्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपके परीक्षा में 2015 के बाद यानी 2015 के बाद आवेदन किए गए तस्मस आपके दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर एक बार पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप 2015 के आपने कराया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद तो आपको पूर्ण या अपडेट किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों की पूर्व में दी गई सूचना विवरण को पंजीकरण फॉर्म में सेल्फ आपको आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके उपरांत भरे गए आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं, जिन्होंने 2015 के बाद भरा है वो यहाँ पे आप देखते हैं स्वयं प्रदर्शित हो जाएगा, उनको आपको अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अभ्यर्थी अभी वेबसाइट पर ई फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक योग्यता और अर्हता संबंधी एक बार को वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपलोड करना है, ठीक है। एक बार अपलोड करने के बाद यहाँ पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आपको अभिलेख को बार बार अपलोड करना नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जिसका जो शैक्षिक योग्यता है और अन्य योग्यताएं हैं उनको यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में देखो, प्रोफाइल को विवरण को अपडेट करना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते, तो अभ्यर्थी एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूर्णतः सबमिट करने के बाद यहाँ पे भलीभांति जांच कर लें और उसके बाद ही यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको एक बार ई लॉकर में आवंटित किया हो जाने के बाद ई लॉकर पर आपकी संख्या आवंटित हो जाएगी। उसको यहाँ पे आपको नाम, पता और माता पिता का नाम, आधार कार्ड के 6 अंक, मूल निवासी का, डोमिसाइल का
जाति संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है उसको बार बार आप यहाँ पे एक बार अपलोड करने का सारी डिटेल को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो वो आपकी फिक्स हो जाएगी। उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको आगे वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको निश्चित रूप से ध्यान पूर्वक सारी डिटेल को देखना है कि सही है या नहीं, उसके बाद ही आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है, यानी पूर्णतः चेक करने के बाद ही आपको प्रोसीजर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे करना है फ्रेंड। तो अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई सत्यापन उन्हें जारी किए जाने वाली संस्था में डिटेल माध्यम से अभिलेखों को सत्यापन मैन्युअली कराया जाएगा। तो ये आपके नोटिफिकेशन था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपको ध्यान पूर्वक एक बार यहाँ पे आपको करना है, उसके बाद वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फिक्स हो जाएगी, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसी के अनुसार ही आपको एक बार जब करेंगे, तो एक बार का ये फ्रेंड है, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही हो, संपूर्ण रूप से सही हो, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीजर पे आपको चेक पे आपको ना नेक्स्ट पे आपको करना है, ठीक है, सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आपको पूर्णतः चेक कर लेना है, अच्छे से भली भांति चेक कर लेना है आपकी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड बात करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये देखिए OTR है आपका, यहाँ पे साइन अप प्रोसेस है। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आधार के आपके 6 डिजिट, और यहाँ पे आपका फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल बताना है, सेलेक्ट कैटेगरी बतानी, जनरल है, ठीक है। यहाँ पे निःशुल्क है एप्लीकेशन का आपका फादर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और एप्लीकेशन का मदर का नेम। तो यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। आपके माता पिता का आपके जो नाम है वहाँ पे उसी के अनुसार यहाँ पे आपको करना है। इंटर वेरिफिकेशन कोड ये आपका कैप्चा है, इस पर रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OTR फॉर्म करने के सबसे पहले आपको दे रखा है किस तरीके से करना है, उसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। थ्रू OTP होगा, थ्रू आपका पासवर्ड वेरीफाइड डिटेल होगी, ठीक है। वेरीफाइड डिटेल होने के बाद आपका देखिए सबसे पहले क्या आएगा, आपका ईमेल आईडी पे OTP आएगा, फिर मोबाइल नंबर पे आएगा, फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको एक एक करके आ रहा है पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो फिर सबसे एक एक करके आपके यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे एप्लीकेशन का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार का देना है, फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन की अपनी जो पर्सनल डिटेल है यहाँ पे दे सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये आपका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे आपको देना है। इसी तरह फादर नेम और मदर नेम, और यहाँ पे ये आपको करके सबसे पहले स्टेप पे कंप्लीट करना है, जिसमें आपको ये फॉर्म दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिटेल को सबमिट कर दिया है, यहाँ पे देखिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, ठीक है। तो रजिस्टर पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखते हैं कंफर्म OTR रजिस्ट्रेशन आ गया, वन टाइम रजिस्टर, क्लिक हियर टू आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक हियर टू उस पर क्लिक कर दिया, तो मैं इस पर क्लिक हियर टू उस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन करने के पूछे जा रहा है, तो आप किस तरीके से लॉगिन करना, थ्रू OTP कोड, थ्रू पासवर्ड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले थ्रू OTP कोड के द्वारा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए दोनों में सेम ही देखने मिलेगा, थ्रू मैंने इससे किया, तो यहाँ पे देखिए गेट OTP आ जाएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से, ठीक है। यहाँ पे आधार के 6 नंबर और ई लॉकर नंबर है। यहाँ पे आप देखिए इसमें थ्रू पासवर्ड करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉगिन आईडी, यहाँ पे आपका पासवर्ड रहेगा, इसके द्वारा यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन आपका कोड है, इस तरीके से फिल करना होगा। तो मैं मोबाइल नंबर से करता हूँ पहले, थ्रू OTP कोड के द्वारा यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने पहले प्रीवियसली दिया था, उस पर आपको OTP गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने गेट OTP पे किया तो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। यहाँ पे समय चल रहा है, इसको मैं देखिए। तो फ्रेंड मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है, अब मैं इसको डालूंगा, थोड़ी देर में आपको मिल जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता, 10-20 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके वेरिफिकेशन कोड को भरकर यहाँ पर वेरिफिकेशन को कोड को भरकर यहाँ पे लॉगिन करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉगिन, तो यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन हो गया। अब उसके बाद मुझे जो पासवर्ड है वो यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो पासवर्ड अब मैं कुछ इस तरीके से एक कैपिटल बना लेता हूँ, एक मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से एक बनाना है पासवर्ड, ठीक है। मैं आपको अभी फिलहाल फिल कर रहा हूँ, उसके बाद एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा दूंगा। इस कैप्चा को मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 7X कैपिटल में है और VU, ठीक है। तो ये मैं सबमिट कर देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको दिखाई दो, देखिए कैपिटल में कोई भी शब्द लेटर ले लें, उसके बाद एक स्मॉल में, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने रखना चाहते हैं, कैपिटल के आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लें, ठीक है, इस तरीके से। क्यों, उसके बाद यहाँ पे एक अल्फा ले, स्पेशल कैरेक्टर ले लें, जो भी आपको लगता है, @ एंड परसेंटेज देखते, जो भी आपको लगता है स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं, हैश ले सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज जो भी आपको अच्छा लगता है, एक स्पेशल कैरेक्टर ले लें जो आप याद रख सकें। उसके बाद इस तरीके से आपको पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है।
तो एक जानकारी के लिए मैंने बताया है। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड किस तरीके से होना चाहिए, वो सैंपल के रूप में आपको एक सिंपल सा पासवर्ड रखना है और कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन से, ठीक है। फिर फ्रेंड मैं देखिए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए ये मेरे लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट फ्रॉम वेब पोर्टल। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। अब मुझे लॉगिन यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक। लॉगिन पे देखिए तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने की यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार। तो यहाँ पे आपको ये वेरिफिकेशन के दे रखे, आप इन्हीं की आपको ये माध्यम दे रखे हैं, इन्हीं माध्यम से आप यहाँ पर जैसे आप ओटीपी साइन अप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सॉरी जो आपका जो ओटीपी आ रहा है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इन्हीं माध्यम में से किसी जैसे मोबाइल से आप करना चाहते हैं तो मोबाइल पे आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपने किया था ओटीपी कोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा, आधार से तो आधार से, ई लोकर नंबर से इससे। तो इन माध्यम से आप लॉग इन भी कर सकते हो। और यहाँ पे अभी ये फिलहाल 3 है और इस ई लोकर नंबर का इस नंबर से अपना मोबाइल नंबर डाल के और जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था उससे माध्यम से यहाँ पे क्या करूंगा मैं लॉगिन कर लूंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी आपको देखिए थ्रू ओटीपी किस तरीके से आपको लॉगिन करने की यहाँ पे आ रहा है जो आपको बनाना है, ठीक है। हमने सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए यही माध्यम हमारे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, लास्ट 6 डिजिट नंबर, उसके बाद आपको ओटीपी आएगा उसके माध्यम से करना। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है वो डाला है जो मैंने बनाया था, लॉगिन यहाँ पे कर लूँ। तो फ्रेंड इसके बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले वेरीफाई ईमेल आईडी पे करूंगा। यहाँ पे आप क्लिक किया टू स्किप आ रहा है तो वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए इनको वेरीफाई ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ओटीपी आ चुका है मेरी ईमेल आईडी पे, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसका पेस्ट भी कर दिया। तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, देखिए वेरीफाई हो चुका है। अब मोबाइल नंबर को फिर से मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, या यहाँ पे देखिए एक बार स्किप कर देता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ये वाला प्रोसीजर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए हम इसके यहाँ पे हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी दिखाई दे जाएगी, अदर डिटेल भी यहाँ पे आप पूरी चेक कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे आपको देखिए या आपने जो माता पिता के नाम दिए तो वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन देखने को, हाई स्कूल आपने किया है, 12th किया है, यहाँ पे बता दें आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है, किस बोर्ड से किया, उसकी जानकारी देखें तो यहाँ पे आप देखनी होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन इंटरमीडिएट जिस माध्यम से आपने किया उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर, पूरी लिस्ट है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश डाले या सीबीएसई से किया है तो यहाँ पे सीबीएसई भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सेंटर डालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर बोर्ड आ रहा है तो आपको अपने अनुसार यहाँ पे आपको चुनना है, ठीक है। तो मैंने उत्तर प्रदेश चुन लिया है, उसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग बतानी है, रोल नंबर बताना है, इसी तरह के 12th का मुझे बताना है किस माध्यम से किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी लिस्ट है, सेलेक्ट करना है, ईयर बताना है, फिर इसका रोल नंबर देना, सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं किस तरीके से आपको करना है, तो मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा यहाँ पे फॉर्म फिल करने में। आप हमारी ईमेल आईडी learningtime1988@gmail.com पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी आपकी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप हमसे बात कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए सबमिट डिटेल पे मैंने क्लिक किया, ओके डिटेल पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए सबमिट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखिए अकाउंट डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ रहा है तो उस पर वेरीफाई आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये पेंडिंग में रह गया है, आप उसको वेरीफाई मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिलहाल मैं इस पे आ गया हूँ, अदर डिटेल पे हम चलते हैं। इसके बाद हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल में देखिए आप किस सिटीजन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे आ रहा है आप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। आप किसके हैं, किस स्टेट के हैं, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है तो यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे मैंने आगरा है तो मैं आगरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका सिंगल है, मैरिड है, इसकी जानकारी दे सकते हैं। आपको बताना है और क्या यहाँ पे देखिए फ्रीडम फाइटर हैं, यस या नो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे आप करंट वर्किंग, एक्स गवर्नमेंट वर्किंग है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं सर आपको, ठीक है। नो है तो नो पे क्लिक कर दें। यहाँ पे सर्विस आपका ड्यूरेशन आपका आ जाएगा, यस करते करंटली वर्किंग है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, इसकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। एक्स आर्मी मैंने है तो यहाँ पे आपको डिटेल आएगी, नो एक्स आरयू एक्स आर्मी आपको उसके तरीके से जानकारी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर नो है तो नो पे क्लिक कर दे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी दी। सर्विस डेट, ड्यूरेशन, रिटायरमेंट डेट की यहाँ पे जानकारी है। या इकोनॉमी वीकर है तो यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका देखिए प्रोसेस फॉर इकोनॉमी कैटेगरी, आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी का यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है।
तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपको बताना है क्या आप दिव्यांग हैं, यस या नो कर सकते हैं। दिव्यांग हैं तो यहाँ पे आपको कैटेगरी आपको बताना है क्या आपका हैव यू हैव एनी प्रॉब्लम फिजिकली, यहाँ पे बताना है, परसेंटेज बताने हैं। हैव यू हैव आपको ब्लाइंड प्रॉब्लम है, यस या नो कर सकते हैं। तो आपको ब्लाइंड कैटेगरी बतानी क्या हियरिंग प्रॉब्लम, यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे आप किस टाइप की प्रॉब्लम है वो बताना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना करना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एक एक करके। यहाँ पे देख सकते हैं क्या स्किल प्लेयर है, यस या नो करना है। स्किल प्लेयर है तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज के हैं। क्या आप एनसीसी हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी, यस। तो आपका एनसीसी का लेवल आ रहा है सर्टिफिकेट ए बी सी, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना, सेव पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका क्राइटेरिया है आपके अनुसार रहेगा। सिर्फ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए समझाना हूँ, जो पॉसिबिलिटी होती है सारी पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा को फिल कर लिया। यहाँ पे सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आर यू सेव पर्सनल डेटा। आपको बड़ी निश्चित रूप से सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख लें, उसके बाद ही सेव पे क्लिक करें। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आप देखिए मैं तीसरे स्टेप पे आ चुका हूँ, कम्युनिकेशन डिटेल पे हम आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन डिटेल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपका देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वो दे सकते हैं, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है उसकी जानकारी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये ऑप्शन है, आप प्रश्न चिन्ह पे आप क्लिक कर सकते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा ये मैंडेटरी है या मैंडेटरी नहीं है। स्टार वाले आपको मैंडेटरी दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको तहसील बतानी है, जिस तहसील से हैं उसके बारे में बताएं। आपको चूज करना है अर्बन से है, रूरल से, यानी आप गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी। ठीक है, उसको यहाँ पे आपको बताना है। नगर पंचायत है तो यहाँ पे आपको बताना है अर्बन, प्लीज फिल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वार्ड नंबर, मोहल्ला नेम यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, वार्ड नेम, आपका मोहल्ला। ठीक है, पुलिस स्टेशन नजदीकी आपका कौन सा पड़ता है तो यहाँ पे बता देंगे, आपको उसकी जानकारी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें बताना है, जैसे मैं एक चुन लेता हूँ अपनी जो नजदीक पुलिस स्टेशन पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे आपको दे देना है। ठीक है, इनमें से कोई भी आप चुनकर दे देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर अपने अनुसार। ठीक है, हाउस नंबर, उसके बाद स्ट्रीट नंबर, आपका जो पोस्ट ऑफिस है अब उसके बताना है, आपका जो बताना है सीओ नेम। ठीक है, एड्रेस आ रहा है, केयर ऑफ नेम। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आपका लाइन 2 3 पिन कोड यहाँ पे आपको बताना है। इस तरीके से करना, सेम ऐसी है एड्रेस तो यहाँ पे पूरी जानकारी देनी है, सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है स्टार वाला, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो आपका रेड आ रहा है उनको करना है। आप अर्बन से हैं तो प्लीज आपको इस डिटेल को भरना है, और रूरल क्षेत्र वाले यहाँ तो इसको आपको ये कंपलसरी आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे रूरल क्षेत्र में है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ब्लॉक नेम आ रहा है, आपको बताना है। आपका नया ग्राम पंचायत, विलेज यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको करना होगा। ठीक है, तो अपने नीचे आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर आपका पॉपअप बना हुआ है, ओके आएगा। तो आपकी डिटेल को बड़ी केयरफुली से भरना है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या फ्रेंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रेड ग्रीन टिक हो गया, यानी मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे से पता चल रहा है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन लेवल बताना है, जूनियर हाई स्कूल, आपका जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। डॉक्टरेट है, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए क्वालिफिकेशन कोर्स के बारे में, जैसे मैंने कर लिया, ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहे हैं, तो आपने किससे कर रखा है उसके बारे में बताने, मैं बता देता हूँ बैचलर ऑफ कॉमर्स से कर रखा है, सपोज दैट। अब किस यूनिवर्सिटी से कर रखा है वो बताना है। यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के नाम आ रहे हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं। मैं बताता हूँ डी, तो देखिए मेरा आगरा में, तो यहाँ पे मैंने अपना आगरा डाला, तो अपने अनुसार ही यहाँ पे आपको डालना है यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, तो दयालबाग है, आगरा डॉक्टर भीमराव है, या ICFI खसरा है, तो यहाँ पे आपको उसके अनुसार यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं ये चुन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का नाम, कॉलेज या स्कूल का एड्रेस। ठीक है, अपने स्कूल का नाम मतलब जो आपका कॉलेज है, जो भी आपका है उसके बारे में जानकारी है, स्कूल का एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, जिस समय में आपने पास किया था आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना किस अपना ईयर ऑफ एडमिशन। यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन की जानकारी है, 3 साल का था वो बताना है, 4 साल का है, जो भी है आपको बताना है। डिवीजन क्या थी, फर्स्ट थी, सेकेंड, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, रीमार्क यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके आपको ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले आपको जूनियर हाई स्कूल का है तो जूनियर हाई स्कूल का कर सकते हैं, जूनियर हाई स्कूल। बोर्ड आपका कौन सा था, जैसे यूपी बोर्ड था, मैं अपना यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यूपी बोर्ड था, उसके बारे में बता देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड मेरा था तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। कॉलेज का नाम क्या था वो यहाँ पे मैं बताई। तो इस तरीके से यहाँ पे करना है। आपका एड्रेस है,
अपना इसके लिए एड्रेस के लिए देखिए आपको मार्कशीट है उस पर जाके दे सकते हैं, या आपको पता है तो बेटर है तो वहां पे आप दे सकते हैं। आपने किस सन में पास किया था एडमिशन, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, कब एडमिशन लिया था तो उसके 1 साल पहले, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्स की ड्यूरेशन अगर हाई स्कूल है तो 1 साल कर दें, आपका डेट ऑफ कंप्लीट आपका कब हुआ था उसके आपको मार्कशीट पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके किस टाइप के थे मार्क्स, सीजीपीए थे, परसेंटेज, तो यहाँ पे आपको बताना है सीजीपीए थे तो यहाँ पे उसके बारे में बता सकते हैं, परसेंटेज सीजीपीए, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके उसकी यहाँ पे आपको जानकारी दे देनी है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं से भी आप पता लगा के उसके बारे में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, इस तरीके से यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी दे सकते हैं, आपको किस टाइप का है, सेंट्रल है, स्टेट है, प्राइवेट है, सेल्फ एम्प्लॉय है, या सेंट्रल पीएसयू, स्टेट पीएसयू। तो यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस देना है, ऑर्गेनाइज का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है, एनी वेबसाइट है तो वो, आपका नेम ऑफ अथॉरिटी पर्सन डेजिग्नेशन क्या है, उसके पद के बारे में बताना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देनी होगी। एम्प्लॉय डिटेल भरनी है, यहाँ पे जिस पद पर थे आपको ग्रेड पे क्या था, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे आपको बताना है नेचर ऑफ वर्क किस टाइप का था, फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, कॉन्ट्रैक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, नेचर अपॉइंटमेंट आपका क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पररी, परमानेंट, अदर, कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर, प्लेस ऑफ वर्क यहाँ पे बता, रीजन फॉर लिविंग, यहाँ पे आपको बताकर सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए अगर नहीं है तो सिंपली आपको छोड़ देना है स्टेप, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने फॉर्म ही भरा है। तो यहाँ पे हमें स्टेप पे आ जाना है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखिए फोटो का साइज दे रखा है, ठीक, यहाँ पे आप इस तरीके से आना चाहिए आपके सिग्नेचर। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट, यहाँ पे लेटेस्ट फोटो पे क्लिक करना है और सिग्नेचर यहाँ पे आ रहा है, आपको यहाँ पे साइज देखने को मिल जाएगा 5 सेमी और 3 6 सेमी का दे रखा है। अब इसको पिक्सल में आपको कन्वर्ट करके पता चल जाए कितने का है, तो यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है। और गाइडलाइंस फोटो अपलोड के सिग्नेचर की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको जो फोटो है आपको दे सकते हैं 50 KB और 50 KB से, ठीक है, 30 KB, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर 30 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गाइडलाइन दे रखी है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फाइल का साइज आपका जो फोटो का 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है वो 30 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट के, आपको एजुकेशन के, क्वालिफिकेशन के हैं वो, यहाँ पे आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे आपको देखिए किस टाइप फोटो आईडी कार्ड, रेजिडेंट कार्ड आ रहा है, तो फोटो आईडी कार्ड को आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फोटो आईडी कार्ड को यहाँ पे मैंने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आपको आ रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बताना इश्यू अथॉरिटी नेम, आपको यो पर्सनल है, सर्टिफिकेट, आपका नाम, इश्यू डेट, आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। प्री आपका हाई स्कूल, मैट्रिकुलेशन, पोस्ट मैट्रिकुलेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या करके आपको इस तरीके से अपलोड करनी है। जब मैं प्री कर देता हूँ, जूनियर हाई स्कूल, तो यहाँ पे आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, तो एक एक करके यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। इसके बाद एड्रेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो जानकारी है वो अपलोड करनी होगी। अगर आपको कहीं भी स्टेप में प्रॉब्लम आती तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड ये थी हमारी वैकेंसी, आपकी जो उत्तर प्रदेश की आपकी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन की OTR रजिस्ट्रेशन के पूरे आपके बारे में बताया, नोटिफिकेशन की जानकारी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपकी जो उत्तर प्रदेश द्वारा निकाली गई वैकेंसी द्वारा वहां पे आपको बार बार अपने डेटा को फिल नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है आप लोगों के लिए बनाया गया, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, निःशुल्क है, आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब की रिलेटेड या किसी भी टाइप की आपकी वैकेंसी की जरूरत है या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों की कमेंट और सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को वीडियो देखने दें।